मित्रों, आजकल सनातन धर्म के अधिकतर युवा अपने धर्म से विलग होते जा रहे हैं। उन्हें ये तो स्मरण है कि कौन से बॉलीवुड स्टार का जन्मदिन किस दिन होता है, कौन सी मूवी किस डेट को रिलीज होने वाली है, लेकिन अपने धर्म के विषय में उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति से उनकी यही दूरी उनकी दुर्गति का कारण बनती जा रही है। क्योंकि विधर्मी हमारी इस कमजोरी का लाभ उठाते हैं, वो बार बार हमारी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हम अज्ञानतावश चुपचाप उन्हें सुनते रहते हैं। वो हम सबकी आस्था के आधार स्तंभ भगवान राम, भगवान शिव पर तो कभी प्रभु श्री कृष्ण पर कुतर्क करते हुए टिप्पणी करते हैं, हमारे मन में संदेह उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमने कभी अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया नहीं होता। इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न किए गए प्रश्नों का मुंहतोड़ जवाब देने के स्थान पर हम अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति के प्रति हीन भावना से भर जाते हैं और इसी का लाभ उठाकर वो धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे अपराधों को करने में सफल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है आपको। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम पर उठने वाले प्रश्न की। विधर्मी प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि जिनकी पत्नी का हरण एक राक्षस कर ले गया और वो कुछ नहीं कर पाए, बस दुखी हो गए, उन्हें रावण को मारने के लिए वानर भालुओं की सहायता लेनी पड़ी, तो फिर वो कैसे भगवान हुए। मित्रों, यहाँ सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये कि प्रभु श्री राम जी इस धरा पर मनुष्य के रूप में थे। उन्होंने अपने जीवन में वही कार्य किए जो कि एक साधारण मनुष्य के लिए भी संभव हो। प्रभु के अवतार लेने का उद्देश्य ही ये था कि संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश दिया जा सके किस प्रकार एक साधारण मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए कि वो आदर्श बन जाए। माता सीता का हरण रावण ने छल से किया, प्रभु श्री राम जी को कुटिया से दूर करके। अब प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन क्या एक साधारण मनुष्य के लिए संभव है कि वो ये जान पाए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला? कभी नहीं। बस इसीलिए राम जी भी एक मनुष्य की भांति ही अपनी पत्नी के हरण पर दुखी होते हैं और स्वयं को फिर से संभालते हैं, रावण का विनाश कर अपनी पत्नी को ससम्मान वापस लाने का प्रण करते हैं। ये सब कुछ वैसा ही था जो एक मनुष्य की क्षमता के भीतर है। प्रभु राम जी चाहते तो एक ही बाण से बिना लंका गए रावण का विनाश कर देते, पर यह कार्य एक मनुष्य की क्षमता से बाहर की बात है। इसीलिए प्रभु राम जी ने रावण से युद्ध जीतने के लिए वो सब किया जो करने से एक मनुष्य भी त्रिलोक विजेता रावण को परास्त कर सकता है। उन्होंने युद्ध के लिए योजना बनाई, उन्होंने युद्ध के लिए एक सेना एकत्रित करी, वानर भालुओं की सहायता ली, सागर पर पुल भी बनाया, रावण से युद्ध भी किया। युद्ध में एक दो बार वो मूर्छित भी हुए और अंत में एक मनुष्य की सीमाओं के भीतर रहते हुए ही त्रिलोक विजेता रावण का अंत कर दिया। प्रभु श्री राम जी के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य हम सभी के लिए आदर्श है, जिसका अनुसरण हम सभी को करना चाहिए। मित्रों, बात करते हैं भगवान शिव जी के माता सती की मृत्यु पर रोने के बारे में। सनातन द्रोही प्रश्न उठाते हैं कि जो अपनी पत्नी की मृत्यु पर रोए वो भगवान कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार विचार कीजिए कि दुख किसे नहीं होता, रोता कौन नहीं है। मित्रों, रोते वो नहीं है जो निर्जीव होते हैं, जिनमें भावनाएं नहीं होती। इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं उनमें भावनाएं हैं, वो सभी दुख का अनुभव करते हैं और जिसने हम सभी को बनाया है उसके अंदर तो हम सबसे अधिक भावनाएं होनी चाहिए। वास्तव में जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं वो भगवान हो ही नहीं सकता। हमारे सुख दुख हम भगवान से इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें यह विश्वास है कि भगवान हमारी भावनाएं समझते हैं, हमारे दुख से वो दुखी हो जाते हैं और हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे दुख दूर करते हैं। और भगवान शिव जी का माता सती के लिए रोना हमारे इस विश्वास को और दृढ़ बनाता है
कि हाँ, कोई है जो हमारे हर सुख दुख को समझता है, क्योंकि वो भी सुख दुख का अनुभव करता है। यहाँ एक बात ये भी है कि शिव जी माता सती की मृत्यु पर शोक से नहीं बल्कि विरह से रो रहे थे। अपने प्रियतम के विछोह की वेदना ही उनके नेत्रों से जल बनकर निकल पड़ी। भगवान शिव जी ये जानते थे कि माता सती का ये जो शरीर है वो मृत हुआ है, उनकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और वो तो स्वयं ही आदिशक्ति हैं, तो फिर से नए शरीर के साथ वो वापस आ जाएंगी। लेकिन उनका विछोह तो हो ही गया, कुछ समय के लिए ही सही, पर उनकी प्रिय पत्नी उनसे दूर हो गई। बस यही विरह की पीड़ा उनके नेत्रों से अश्रु बनकर बह चली। मित्रों, मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैंने ऐसे धर्म में जन्म लिया जहाँ भगवान इतने भावुक हैं, हमारे हर एक भाव को समझते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की 16,108 रानियों पर, जिसको लेकर बहुत सी अनर्गल बातें की जाती हैं। मित्रों, ये 16,108 रानियों में से 8 रानियां प्रमुख हैं। इनमें से केवल एक माता रुक्मिणी जी के साथ ही प्रभु ने आरंभ में विवाह किया था। बाकी 7 के साथ विवाह अलग अलग कारणों से करना पड़ा, जिसको प्रभु टाल नहीं सकते थे। अब ये कारण क्या थे, आप खुद से पढ़िए, खुद से सर्च कीजिए। बहुत सारी सामग्री आपको इंटरनेट पर ही मिल जाएगी। इस वीडियो में अगर आपको बताया तो वीडियो अनावश्यक रूप से बहुत लंबा हो जाएगा। 8 के विषय में तो आप समझ गए, अब 16,100 के बारे में बात करते हैं। प्रभु ने ये इतनी सारी स्त्रियों के साथ विवाह भोग विलास के लिए नहीं किया, बल्कि उनका उद्धार करने के लिए किया। द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जो कि विश्व की सुंदर सुंदर लड़कियों का अपहरण करके उनकी अस्मिता के साथ खेलता था, उनका बलात्कार करता था और अपने कारागार में कैद करके रखता था। उसके पापों का दंड देने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने उस दुराचारी का वध कर दिया, तो सारी सृष्टि प्रसन्नता से झूम उठी। आज भी हम सब लोग नरकासुर के वध को स्मरण करने के लिए, अधर्म पर धर्म की विजय को स्मरण करने के लिए नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाते हैं, जो कि दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसे छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, जब नरकासुर मर गया तो उसकी कैद में जितनी भी स्त्रियां थीं, उन सबको प्रभु ने मुक्त कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने घर वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें अब इस समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमारे घर वाले भी नहीं, ना ही हमसे अब कोई विवाह करेगा, क्योंकि इस समाज की दृष्टि में अब हम पवित्र नहीं रह गए हैं, भले ही हमारी कोई गलती हो या ना हो। अब या तो प्रभु आप हम सबको स्वीकार कर लीजिए, या हम सब अब आत्महत्या कर लेंगे। तो प्रभु ने उन सबके उद्धार के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया, और केवल नाम के लिए ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि सभी से विवाह करके उन्हें वही सम्मान दिया जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। इस प्रकार समाज की नजर में अपवित्र हो चुकी वो स्त्रियां प्रभु की पत्नी होने के नाते परम पवित्र हो गईं। मेरे प्रभु ने उन सब का उद्धार कर दिया। मित्रों, नरकासुर के कारागार में बंद स्त्रियों की कुल संख्या थी 16,100। तो इस प्रकार से प्रभु के कुल विवाहों की संख्या पहले के 8 विवाह और अब के ये 16,100 मिलकर 16,108 विवाह हो गए। मित्रों, आशा करता हूँ कि आज वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अभी प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन सभी के उत्तर एक ही वीडियो में दे पाना संभव नहीं, इसीलिए बाकी प्रश्नों पर अलग से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा।